फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आज एक पशुपालक के समर्थन में काजी हाउस करैली पे धरने पे बैठ गए। बता दें, जहां आरोप है कि विजय यादव की भैंस को काजी हाउस वाले रात में खोल कर लिया है और जब विजय यादव सुबह यहां पहुंचे अपनी भैंसों को लेने, तो यहां काजी हाउस के लोगों का कहना था कि आपकी भैंसे को नीलाम किया जाएगा कल। और ऐसे में जब धरने पे विजय यादव यहां बैठे तो इनके समर्थन में संदीप यादव भी यहां पहुंच गए। वहीं इस धरने के दौरान विजय यादव इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने अपने ऊपर पेट्रोल डालने की कोशिश की, जिसके बाद संदीप यादव अन्य लोगों ने उनको छुड़ाया। लगातार अब भैंसों की मांग छुड़ाने के लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं धरने पर समाजवादी के लोग। क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। ये भाजपा सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, किसी का घर गिरा दिया जा रहा है, किसी के पशुपालकों के साथ जिस तरीके का उत्पीड़न चल रहा है। कल पशुपालक भाई जो अपने घरों में दूध बेच करके अपने घर के बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं, कल उनकी घरों से खूंटे में बंधी हुई भैंसों को नगर निगम ने जिस तरीके से रात के अंधेरे में उठा लिया है, चोरी कर लिया एक तरीके से, मैं तो कह रहा हूँ, और जिसमें 5 भैंसें इनकी गायब भी हैं। और जब ये नगर निगम में आज यहाँ पर जुर्माना भर करके जिस तरीके से इन्होंने पर्चा कटा करके अपनी भैंसों को वापस लेने के लिए जब यहाँ पर आए, तो इनको बता दिया जाता है कि आपकी भैंसें नीलाम होंगी मंगलवार को। तो ये तुगलकी फरमान जारी करके भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है और इस तानाशाही का विरोध हम लोग पुरजोर तरीके से करते रहे हैं और फिर से हम लोग आज धरना के माध्यम से आज कर रहे हैं। पूरा पशुपालक संघ इलाहाबाद का आज यहाँ पर मौजूद है और जिस तरीके से पशुपालकों का उत्पीड़न हो रहा है, नगर आयुक्त महोदय से वार्ता फोन नहीं उठा रहे हैं, पशुधन अधिकारी से वार्ता हुई है और हम लोग यहाँ पर तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक अंदर बंदी हमारी 8 भैंसें नहीं छोड़ दी जाती हैं, क्योंकि ये तानाशाही है। कहाँ कानून में लिखा हुआ है कि आप हमारी भैंसें पकड़ेंगे और बगैर नोटिस दिए किसी भैंसों का नीलाम कर देंगे। संगम नगरी प्रयागराज में सोशल मीडिया पर सट्टा खिलवाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोतवाली थाना क्षेत्र के बहादुरगंज चौकी इलाके का बताया जा रहा है। बहादुरगंज चक का बताया जा रहा है। यहाँ पर सट्टा खिलवाया जा रहा है। इसी इलाके में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी का भी आवास है। वहाँ पर दबंगों के द्वारा सट्टा खिलवा कर एक यूपी सरकार के आदेशों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है और साथ ही दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों को चुनौती दी जा रही है। बताया जा रहा है कि ये यहाँ लाखों रुपये का सट्टा हर दिन होता है, बाकायदा उसकी रजिस्टर में लिखा पढ़ी की जाती है। संगम नगरी प्रयागराज में सट्टा खिलवाने के बाजार इतना गर्म है कि अगर इसमें पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले युवा भी शिकार हो सकते हैं। स्थानीय लोगों की कई बार शिकायत के बाद भी इस पर कोई रोक नहीं लगाई गई है और यहाँ सबसे बड़ी बात, दबंगों को ना ही मंत्री जी का खौफ है ना ही पुलिस का और खुलेआम यहाँ पर सट्टा संचालन हो रहा है। जहाँ क्रिकेट एक तरफ हो रहा है तो दूसरी तरफ सट्टा तेजी से खिलाया जा रहा है। बीते दिनों संगम क्षेत्र में जहां चिकन पार्टी करना बाढ़ क्षेत्र में वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद अब संतों में आक्रोश है। वहीं प्रयागराज विद्युत परिषद की ओर से एक बैठक की गई और संतों ने इस पर आक्रोश जाहिर करा और इस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। हाँ, कुछ दिन पहले हमारे भी संज्ञान में ये आया कि मांस और मदिरा का इस्तेमाल संगम क्षेत्र में हुआ और नाव पे बैठ के जैसे पिकनिक लोग मनाते हैं, तो ये संगम कोई पिकनिक स्थल नहीं है। यह एक धरती का सबसे पवित्रतम स्थान है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम है। भारतीय संस्कृति में इससे पवित्रतम स्थान कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ समस्त देवी देवताओं का निवास है। तो ऐसे जगह के ऊपर इस तरीके के कृत्य नहीं होने चाहिए। यह जबकि संगम क्षेत्र को केंद्र मान करके उसके चारों तरफ 5 कोस के अंदर यह वर्जित होना चाहिए और सार्वजनिक रूप से बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, क्योंकि यह एक धर्म भूमि है और भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है। तो यहाँ इस तरीके का कृत्य बिल्कुल अक्षम्य है। इसके लिए हम माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री अपने आदित्यनाथ जी से लेकर के और प्रधानमंत्री से लेकर हर किसी को ये निवेदन भी करेंगे और करते हैं। और इस विद्युत परिषद, जो प्रयागराज विद्युत परिषद की आज यहाँ देवी आलोक शंकरी के शक्तिपीठ के मंदिर में जो यह बैठक हुई, इसमें सभी यहाँ के प्रतिष्ठित जो आश्रम हैं और जो यहाँ के प्रमुख विद्यालयों के जो आचार्यगण हैं, वो सभी इसमें उपस्थित हुए और सब एक मत से इस पर सहमत हैं। और यह जो अनुचित कृत्य संगम क्षेत्र में नहीं होने चाहिए, जो कि मांस आदि और मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, तो यही प्रस्ताव पास हुए। और भी भारद्वाज ऋषि आश्रम को लेकर भी कुछ प्रस्ताव
पास हुए कि वहाँ भी एक भारद्वाज आश्रम को भी एक पिकनिक स्थल के रूप में न करके एक भारद्वाज आश्रम का ही रूप उसको दिया जाए, ताकि वहाँ लोग अपनी आध्यात्मिक प्यास को शांत कर सकें और अपनी संस्कृति से परिचित हो सकें। बस यही कहना है। मैं महंत यमुनापुरी, प्रबंधक पंचायत अखाड़ा महानिर्वाणी आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर। हुई है बैठक में किन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है और क्या मांग की गई है प्रमुख रूप से? तीर्थराज प्रयाग में आलोक शंकरी देवी के सन्निधि में जो बैठक हुई है, विशेष विशिष्ट संतों के साथ एवं विद्वज्जनों के साथ, सबसे पहला प्रस्ताव ये है कि जो तीर्थराज प्रयाग में गंगा के किनारे मांस मदिरा आदि जो बिक्री होती है, लोग उसका तरह तरह से गंगा के बीच में अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग करते हैं, इसे तत्काल दूर किया जाए और इससे हटा करके अगर नहीं हटता है तो हम बार बार यशस्वी जो मुख्यमंत्री योगी जी, मोदी जी सबको यहाँ से सूचित करेंगे, प्रार्थना पत्र के माध्यम से, अन्य दूरसंचार के माध्यम से उन्हें सूचित करेंगे। इसलिए इसका तत्काल निदान होना चाहिए। निदान नहीं होता है तो संत इसके लिए अग्रसर होगा और माघ मेला आता है, कुंभ मेला आता है, उसी तरह की व्यवस्था बनी हुई है। कितनी बार निवेदन किया गया, बताया गया, तो भी आज तक हटा नहीं है। इसलिए तत्काल हटना सबसे प्रथम यही जरूरी है। अब भारद्वाज आश्रम को मुक्त किया जाए, वहाँ सुंदर लाइब्रेरी, भारद्वाज जी की मूर्ति स्थापित हो और प्रतिवर्ष वहाँ रामायण मेला का आयोजन किया जाए, जहाँ देश देश के संत महात्मा आकर के हमें एक दिशा निर्देश प्रदान करें। जय श्रीमन्नारायण। आज विद्युत परिषद में तीर्थराज प्रयाग के सभी प्रतिष्ठित संत और सभी विद्वज्जन आज आलोक शंकरी भगवती के सानिध्य में इनके आशीर्वाद से जो प्रस्ताव रखा गया है, एक मांस मदिरा वाला मांस मदिरा हम चाहते हैं कि अरेल, दारागंज, झूसी यहाँ कहीं भी इसकी बिक्री न हो। दूसरा ये है कि भारद्वाज जी महाराज के आश्रम को मुक्त किया जाए अताताइयों से, और वहाँ हर तरह से भारद्वाज महाराज के यहाँ जो अनियत सत्संग होते हैं वहाँ हो, वहाँ लाइब्रेरी बने, वहाँ विद्वज्जन इकट्ठा हों, वहाँ संत महापुरुष आवें, वहाँ कार्यक्रम हो, जो पुरानी हमारी धरोहर हो वो जीवित रहे। तो सारे हमारे संत महात्मा जो हैं इसका प्रस्ताव समर्थन किए हैं। आगे चल कर के जो द्वादश माधव हैं इनकी परिक्रमा के लिए जो भी जहाँ चिन्हित स्थान होगा, हम सारे महात्मा निश्चित तिथि पर जा कर के परिक्रमा करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग ये चाहते हैं नंदा प्रस्ताव, जो नंदा प्रस्ताव हो उस पर भी हम लोगों का सबका समर्थन है और होना चाहिए। पूरी तरीके से पाबंदी होनी चाहिए, अन्यथा सारे संत महात्मा विद्वद्गण अनशन पे बैठ जाएंगे, भोजन पानी नहीं करेंगे। योगी जी खुद एक संत हैं, क्या कहेंगे उनसे? क्या पूरी आशा है हमें उनसे। आज दिन तक जो भी उन्होंने ऐसे प्रस्ताव को सुना है, बड़ी जोरदारी से उन्होंने उस पर अमल किया है और तीर्थराज प्रयाग को भी वो करेंगे। आज अयोध्या के लिए उन्होंने अयोध्या की रूपरेखा दे दी है, तो हमारे जो वीरेंद्र पाठक जी हैं जिनका संकल्प है, हम उसके लिए कटिबद्ध हैं। विद्युत परिषद में हैं, नाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो हमारे अग्रज हैं इस मामले में, संकल्प में, हम सब उनके लिए, उनके कार्य में हर पूर्ण रूप से समर्थक हैं और रहेंगे। अगले दिन जब ये चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मीटिंग में लखनऊ, दिल्ली, इसके लिए क्या कोई समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि अगर इतने दिनों में नहीं मांगे पूरी होती हैं तो आगे क्या निर्णय होगा? कोई समय सीमा नहीं है, हम लोग मांगते रहेंगे, काम होता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, ये हमें पूरी आशा है। और हमारे मुख्यमंत्री जी यशस्वी जो सनातन धर्म के इस समय रीढ़ हैं, अयोध्या को अयोध्या, काशी को काशी, मथुरा वृंदावन को मथुरा वृंदावन, तो तीर्थराज प्रयाग को तीर्थराज बना करके ही वो छोड़ेंगे, हमें पूरी आशा है। डिप्टी सीएम के बयान पर अब सपा नेता ने पलटवार किया है। बता दें, डिप्टी सीएम प्रयागराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव के ट्वीट पर समाजवादी को समाप्तवादी पार्टी बताया था और कहा था अंदर की बात है, यादव हमारे साथ है, जिस पर अब सपा नेता संदीप यादव ने पलटवार किया है। संदीप यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनाएंगे, उससे पहले सुनाते हैं क्या कुछ कहा था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने की राजनीति कर रही है।
और शिवपाल ये अंदर की बात है, यादव भी हमारे साथ है। देखिए, ये कहीं ना कहीं मैं क्या कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दबाव और तानाशाही की राजनीति कर रही है, ये सोच रहे हैं कि यादव को तानाशाही के दम पे, उत्पीड़न के दम पे ये कहीं ना कहीं उनको अपना बनाना चाह रहे हैं कि उत्पीड़ित होंगे तो मेरे पास आएंगे। लेकिन इस तरीके से नहीं है। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ऊपर कहीं ना कहीं हर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में, कोई यादव ही नहीं है, हर समाज वर्ग की पार्टी समाजवादी पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, भ्रम फैला करके राजनीति करना जानते हैं ये लोग। संगम नगरी प्रयागराज में जहां रविवार को आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय में आप जिला कार्यकारिणी, सभी प्रकोष्ठों की कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी एवं विधानसभाओं के अध्यक्ष, महासचिवों की प्रशिक्षण सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कई सदस्यों ने पार्टी की सदस्यता की। प्रशिक्षण प्रदाता जिलाध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद एवं जिला सचिव नितिन सिंह पटेल ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए क्रमवश कई बिंदुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। प्रशिक्षण के 2 सत्रों में चला। प्रथम सत्र प्रशिक्षण में बोलते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद ने कहा कि आम आदमी पार्टी की स्थापना 26 नवंबर 2012 को जंतर मंतर नई दिल्ली पर हुई आंदोलन की उपजी पार्टी है और इसके नाम से स्पष्ट है कि ये आम जनमानस की पार्टी है। ये पार्टी अन्य राजनीतिक दलों से हटकर केवल और केवल जनता को मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से कार्य करती है। ऐसे में यहाँ पर कई पार्टी की महिला पदाधिकारी, सदस्य व कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संगम नगरी प्रयागराज में बाढ़ की मार के बाद अब लोगों में सब्जियों की महंगाई पस्त करने जा रही है। एक तरफ जहां देश में अलग अलग हिस्सों में तरह यहाँ भी टमाटर के भाव आसमान छू रहा है, वहीं अन्य सब्जियों के दाम आग लग गई। सब्जी की दुकानों पर टमाटर के अलावा हरी सब्जी के दामों में इस दौरान खासा इजाफा हुआ है। शहर की मंडियों में इस सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जिस पर असर सीधे आम इंसान पर पड़ रहा है और लोगों का बजट खराब हो रहा है। साथ ही दुकानदारों की माने तो 7 दिनों तक में सब्जियों का दाम ऐसे ही रहने की उम्मीद है। यही शहर सब्जी महंगी का एक बड़ा कारण है। गंगा यमुना की बाढ़ भी थी, जिन्हें सब्जियों के दाम आसमान पहुंचा दिया है। के कारण सब सब्जियां, हरी सब्जियां सब गंगा यमुना में डूब गया। इसी कारण आवाग कम हो गया, इसी कारण हरी सब्जियां का रेट महंगा हो गया है। जहाँ 10 बिकता था वहाँ आज 25-30 का थोक रेट हो गया। 25 रुपये, 22 रुपये। फुटकर में जो ले जाएंगे वो 40 रुपये, 30 रुपये बेचेंगे। टमाटर 500-600 बिकता था वो आज 900, 800, 1000 बिक रहा है। विवेक कुमार कुशवाहा। देखिए, हरी सब्जियों में जो उछाल आया है, कुछ सब्जियों में आया है। जो गंगा और जमुना के जो बाढ़ के चपेट में आया, उसके तो दाम बढ़ गए, इसलिए माल सब डूब गए काफ़ी हद तक। जैसे हमारे यहाँ सोवा, मेथी, धनिया, आपका कद्दू, करेला, लौकी सब डूब गया। इस क्षेत्र में गंगा की तराई में हरी सब्जियाँ ज़्यादा इस समय पैदा होती है, तो लगभग हमारे ख्याल से 70% सब्जियाँ डूब गई हैं, जिसमें कद्दू, धनिया, पालक, करेला, भिंडी, नेनुआ, तरोइया, ये मेन है। ये सब्जियाँ तो आज के डेट में जो है, तो हमारे यहाँ देखिए नेनुआ का महंगाई हो गई। जो 8 रुपये किलो नेनुआ था वो 20 रुपये किलो हो गया। और कद्दू हमारे यहाँ पहले बिक रहा था 5 रुपये किलो, आज के डेट में 10 रुपया 11 रुपये हो गया। टमाटर वहाँ बंगलौर में बहुत तेज़ी आ गई, बारिश से टमाटर सब खराब हो गए। अभी हाल में इस हफ्ते वहाँ बहुत भारी वर्षा हुई है, इसलिए टमाटर की तेज़ी आ गई। आज हमारे यहाँ टमाटर 700, 800 कैरेट का, एकदम जस्ट 200, 300 रुपये कैरेट का दाम भाग गया। और अभी उम्मीद है कि कम से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक तेज़ी बनी रहेगी टमाटर में। अभी बाज़ार नहीं गिरेगा। बाज़ार में सामने जो चीज़ें डूब गई वो माल कम आ रहा है। जो ऊपरी क्षेत्र में है वो तो आ रही हैं, जो निचली क्षेत्र में थी वो डूब गई, वो ख़राब हो गई हैं। और इसमें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। पूरे क्षेत्र जितना क्षेत्र डूबा है। सतीश कुमार कुशवाहा, फल सब्जी व्यापार मंडल, प्रयागराज मंडी। संगम नगरी प्रयागराज में सामाजिक सेवा एवं शोध संस्थान की शिक्षक दिवस मनाया। संस्थान की अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर रश्मि शुक्ला ने कहा कि शिक्षक और छात्र का संबंध
प्रभु और पुजारी की तरह होना चाहिए। त्याग, समर्पण, संस्कार सब कुछ शिक्षक द्वारा छात्रों को मिलना चाहिए। ये दोनों के रिश्ते निस्वार्थ होने चाहिए। आजकल गुरु और शिष्य के संबंध कमज़ोर हो रहे हैं, ये समाज के लिए उचित नहीं। शिक्षक मित्रवत व्यवहार करे जिससे वे अपने भावनाओं को निसंकोच व्यक्त कर सके, रिश्तों को निकटता बन जाए। कार्यक्रम में नीलिमा पाल ने शिक्षक दिवस की महत्व बताया और इस मौके पर कई समाज सेवी संगठन के लोग शामिल हुए। ये संकल्प करते हैं फिर अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, संस्कार देंगे, स्वच्छता का उनको संदेश सिखाएंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां करबला में यजीदी लश्कर द्वारा पैगंबर इस्लाम मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन और उनके अन्य 71 जानिसारों की शहादत की याद में रविवार को हुसैनी कमेटी की ओर से जहां 72 ताबूत जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद अज़ादारों की आंखें नम हो गई। सियाह लिबास, चेहरा उदास, लब पर सदाए या हुसैन के साथ अकीदतमंदों ने अश्कों भीगी आँखों में इमाम हुसैन और उनके 71 शहीदों की याद में रोए खूब। 72 ताबूत के जुलूस देखने के लिए ज़ियारत में भारी संख्या में नौजवानों की, बुज़ुर्गों, बच्चों की, बुर्कापोश महिलाओं उपस्थित रहीं। वहीं इस मौके पर तालाब वाली मस्जिद परिसर में ज़ोहर की नमाज के बाद एक एक कर 72 ताबूत निकाले गए। मस्जिद के परिसर में शाम 5 बजे तक ताबूत लोगों के दर्शन ज़ियारत के लिए रखे गए। वहीं शाम तक इमाम हुसैन के चाहने वालों की भीड़ लगी रही। संगम नगरी प्रयागराज में जहां लॉयंस क्लब के द्वारा NCZCC में जहां से एक मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने किया था, तो वहीं अब NCZCC में जहां मेले का आयोजन तो हुआ ही है, वहां विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। बच्चे से लेकर बड़े तक हर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ये नज़ारा है NCZCC का, जहां पर आज फैशन शो और बेबी फैशन शो का आयोजन हुआ, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों ही फैशन शो में प्रतिभाग लिया और लॉयंस क्लब की महिलाओं ने भी इसमें हिस्सा लिया। वहीं अनेक प्रकार के डिज़ाइनर ड्रेस में फैशन शो में महिलाएं शामिल हुईं और उन्होंने प्रथम पुरस्कार और कई पुरस्कार हासिल किए। ऐसे में यहाँ लॉयंस क्लब के साथ साथ समाज सेवी संगठन के लोग भी शामिल हुए और यहाँ बढ़ चढ़कर प्रतियोगिता में सभी ने हिस्सा लिया। करेली के रहमत नगर स्थित इबादत खाने में जिशान व रज़ा की ओर से मजलिस आयोजित की गई। आकिब रिजवी के संचालन में नसीब बिश्नोई की मर्सिया ख्वानी से मजलिस का आगाज़ हुआ, तो शहीर रालवी व जॉन प्रतापगढ़ी ने पेशख्वानी की। मौलाना जौहर अब्बास साहब किबला ने मजलिस को खिताब किया। ताबूत अलम व जुलजना की सभी सुगंधित लोबान की धूनी व मोमबत्ती की रोशनी में निकाली गई, जिसकी ज़ियारत तो बड़ी संख्या में अक़ीदतमंद जुटे। हैदर रज़ा कुरलवी ने खुसूसी नोहा पढ़ा। अंजुमन ने गुंचाए काशमिया के नोहा खान, सदाब, जमन, अस्करी, अब्बास, ज़हीर, कामरान, रिजवी, एजाज, नकवी, अकबर, हैदर, कुमैल, जिशान, रज़ा, असद, वसीम, सभी, रिजवी ने अदी ने नोहा पढ़ा। जिसके बाद यहाँ से जुलूस निकाला गया और साथ ही यहाँ पर लोगों ने, अक़ीदतमंदों ने जहाँ इमाम हुसैन की याद में मातम भी किया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।